इंडियन फूड फैमिली रेस्टोरेंट रुचकर मेजबानी परभनी में स्वाद का नया पता। उद्घाटन 9 अप्रैल 2025 बुधवार को शाम 7 बजे। उद्घाटनकर्ता भारत के मशहूर कॉमेडियन गुल्लू दादा के हाथों किया गया। क्या आप परभनी में रहकर अब तक जालना, नांदेड़, औरंगाबाद या हैदराबाद जाने के लिए अपने पसंदीदा चिकन, बकरा, मटन या चाइनीज पकवानों को तरसते थे? सवाल या निशान बनता है। अब आपको इन लाजवाब व्यंजनों के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। मुंबई के स्पेशल कुक द्वारा तैयार इंडियन फूड फैमिली रेस्टोरेंट रुचकर मेजबानी परभनी में आपको वो सभी स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे जो आप बड़े शहरों के फेमस रेस्टोरेंट में पाते हैं। यहाँ मिलेगा आपको चिकन के प्रसिद्ध पकवान कड़कनाथ चिकन, चिकन मसाला, चिकन तंदूरी, चिकन बिरयानी, मटन, बकरा मटन, मटन रोस्ट, बकरा मटन कलियारी, बकरा कीमा, फिश फ्राई, सुरमई फिश फ्राई, मच्छी फ्राई, स्पेशल धपाटे, पारंपरिक महाराष्ट्रियन धपाटा खास अंदाज में सर्व किया गया, चाइनीज व्यंजन, नूडल्स, मंचूरियन, हॉट एंड सोर सूप, फ्रॉट राइस, चॉप सूप। रोजकर मेजबानी पर मिलने वाले इन सभी लाजवाब डिशेस के अलावा हम घर पहुंच पहुंच सेवा भी प्रदान करते हैं। बस 1 घंटा पहले ऑर्डर करें और ताज़े व्यंजनों का स्वाद घर बैठे ले। पता ब्रिज से नीचे उतरकर अनुसार टॉकीज, एलोरा इंजीनियर वर्कशॉप के सामने, परभनी। 9 अप्रैल 2025 को शाम 7 बजे भारत के मशहूर कॉमेडियन गुल्लू दादा द्वारा इस रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन किया गया। आए हुए मेहमानों को पार्सल में फ्री में चिकन बिरयानी दी गई और ऑरेंज रसना शरबत भी पिलाया गया। इस मौके पर होटल के ऑनर लियाकत अंसारी साहब और अजमत खान साहब ने सभी मेहमानों का स्वागत किया और परभनी वासियों में एक बार जरूर आने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित थे अब्दुल रशीद मास्टर, बाबूराव साय अन्ना, सत्तार पटेल, बाबरुद्दीन सिद्दीकी और नांदेड़ से पधारे सैयद रेहान अली व सैयद असगर अली। गुल्लू दादा की एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। गुल्लू दादा, के बी जानी और अन्य मेहमानों ने मिलकर इन इंडियन फूड फैमिली रेस्टोरेंट में खाने का स्वाद लिया। आप इस वीडियो में नज़ारा देख सकते हैं। ग्रीन सालन, रेड सालन, चिकन 65 और हैदराबादी बिरयानी का स्वाद लिया। आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट की खाने की गुणवत्ता की जमकर तारीफ की। संपर्क करें पार्सल के लिए 8484937373। इंडियन फूड फैमिली रेस्टोरेंट, हर किसी के स्वाद का ठिकाना, पारंपरिक स्वाद, विविधता और परिवार के लिए खास जगह। रुचकर मेजबानी में आपका स्वागत है। के दोपहर का टाइम होता है, यहाँ पे पूरे ये है दुकानें, मैकेनिक लाइन है, ताकि उनको घर से टिफिन का डब्बा कभी कभी नहीं लाए या कभी कभी भाई सालन नहीं लाए तो वो सालन या खाना अच्छे से अच्छा मिले, रोटी अच्छी मिले, ये प्लानिंग सोच के लियाकत बने यहाँ पर होटल का ये किया हुआ है निजाम। क्योंकि मैकेनिक लाइन है, लोग बाहर गांव से आपको मिलने आते हैं तो खाने के लिए हमको सिटी के अंदर जाना पड़ता था। सिटी के अंदर जाने के बजाय आपके दरवाजे में आप 10 मिनट में खाना खा के वापस अपने काम पे जा सकते हैं। क्योंकि मैकेनिक लाइन में जानता हूँ बहुत मेहनत करने वाले परभनी के लोग ये, और मकसद या तकरीर या भाषण करना नहीं है दोस्तों। मकसद ये है कि भाई सत्तार पटेल जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वो भी आ चुके, 70 में आगे सत्तार पटेल के लिए जरा जोरदार तालियां। जरा तुम्हारे तरफ से बीच में तुम्हारे साथी बैठने वाले हैं, वो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष है, कांग्रेस आएंगे, आइए पटेल। अयूब भाई के लिए भी तालियां, अखिल भाई के लिए भी तालियां और इफ्तिखार साहब के बच्चे के लिए भी तालियां। बाबू भाई तो वही वो दिलो जहाँ के पत्रकार बाबूराव सिद्दीकी साहब जिंतूर से यहाँ पर आए, खास बात हमारे उनको शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ के हाफिज साहब मौलाना, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग नमाज के बाद, हमने नमाज के बाद ही यहाँ पे मेरे को कहा था लियाकत मैंने कि भाई नमाज के बाद शुरू करेंगे। गुल्लू भाई ने भी कहा था कि भाई ठीक है, क्योंकि हालांकि गुल्लू भाई को तुरंत यहाँ से निकल के हैदराबाद पहुंचना है, क्योंकि और कल उनकी शूटिंग है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनका टाइम हमने निकाल के लिए, क्योंकि कल सुबह 7 बजे, क्योंकि 7 बजे से शूटिंग चालू होने वाली है, क्योंकि अभी रात में जाने के लिए 6 से 7 घंटे लगते हैं दोस्तों यहाँ से, तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। मैं चंद लम्हे के लिए मैं लियाकत अंसारी साहब से डायरेक्ट कहूंगा कि लियाकत भाई रेस्टोरेंट के इस उद्घाटन के इतने अच्छे मौके पे यहाँ पे मौजूद ये पूरे हिंदुस्तान के सबके चहेते कलाकार गुल्लू दादा, दूसरे हमारे कलाकार जानी साहब, हमारे बाबा मराठे साहब, एकता के अध्यक्ष अजमत भाई, और जिनकी होटल की आज ओपनिंग है वो हमारे पिताजी के दोस्त परभनी के मशहूर मारूफ शख्सियत लियाकत भाई अंसारी साहब। गुल्लू दादा साहब, आपके हैदराबाद में हर 25 फीट पे आपको खाने की अच्छी होटल मिलती है।
हैदराबाद खानों के लिए बहुत प्रसिद्ध और फेमस है। आप खुद भी 3 होटल के मालिक है, ये हमको मालूम है। परभनी में हमारे थोड़ा सा खाने पीने के मामले में परभनी हमारी थोड़ी पीछे थी। तो लियाकत भाई अंसारी ने अभी तक उनकी जिंदगी में तकरीबन 25-30 साल परभनी के राजकारण को दिए। उन्होंने एमएलए भी लड़े, कुछ वोट से हारे। जब वो चुन के आते थे तो महाराष्ट्र के मिनिस्टर बनते थे, मगर अब राजकारण है, आगे पीछे होता रहता। पिछले 2-3 साल से लियाकत भाई ने राजकारण एकदम कम करके अभी होटल लाइन में उन्होंने आया है। क्यों उनका, मेरी जब उनसे बात होती थी तो उनका ऐसा बोलना था कि बस मैं अभी घर पे रहूँगा, कुछ काम धंधा करना नहीं है, सिर्फ जिसको बोलेंगे मैं इबादत करूँगा, अल्लाह करना है, तो कुछ काम धंधे में आना नहीं है। मगर मुझे लगता है कि उनके करीबी कुछ दोस्तों ने उनको प्रवृत्त किया कि परभनी शहर में अच्छे होटल की जरूरत है और आप होटल में आइए। जगह उनकी थी तो उनके दिमाग में विचार आया और उन्होंने होटल में आया है। तो उनके इस होटल के ओपनिंग के मौके पे मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से। और मुझे विश्वास है कि अच्छे क्वालिटी का खाना परभनीकरों को बिल्कुल देंगे और परभनीकरों की सेवा करते रहेंगे। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये प्यार का तोहफा है, इसे रखना संभाल के। जो हमने इस्तेमाल किया गुल्लू दादा का और जो मोहब्बत से हम पेश आए, जो अकीदत उनके साथ पेश की, उसके बारे में एक शेर है। ये प्यार का तोहफा है, इसे रखना संभाल के। ये प्यार का तोहफा है, इसे रखना संभाल के। फूलों में रख दिया है हमने अपना कलेजा निकाल। आज है तो आपसे मुखातिब हूँ। भाषण तो बहुत किए हमने, पॉलिटिकल किए, गैर पॉलिटिकल किए, समाजी आदमी है। अजमत के साथ एक जमाने से हम काम करते थे। तो अब है तो गंगाखेड़ रोड बोले तो है मेरा जाना पहचाना रोड है। 30 साल 40 साल पहले मैं यहाँ पे, वो नवाब भाई थे पहले इमली के झाड़ के नीचे, तो जब से आना जाना था मेरा, गाड़ियाँ चलते थे यहाँ पे, ट्रक वगैरह, वो पुरानी बात थी। मगर गंगाखेड़ रोड के जो लोग हैं, साकला प्लाट के हो या नाके के लोग हो या पिंगलगढ़ तक जो भी है, ये बहुत मोहब्बत वाले, प्यार वाले, ये मैंने बचपन से महसूस किया है। जब मुझे मूछें भी नहीं थी, जब से मैं यहाँ गाड़ी के ट्रक लाइन में था, और जो जितने उम्र रसीदा लोग हैं वो सब मुझे पहचानते। अब नए बच्चे, नए लोग 25 साल के, 30 साल के मुझे अभी पहचानते नहीं, मगर आने वाले दिनों में हर कोई मुझे अपना समझेगा। उसकी वजह ये है कि लियाकत अंसारी ने जिंदगी में दुश्मनी किसी से नहीं की, सिर्फ दोस्ती और मुस्कुरा के बात करना। ये वालिद साहब की तरफ से, हमारे दादा की तरफ से तोहफा मिला हुआ है। और बुजुर्गों से हमने सीखा है कि एक दूसरे से मजाक करना, एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे को छोटा बड़ा सोचना, ये अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है, तो मोहब्बत लेकर मैं यहाँ आया हूँ आपके पास इस गंगाखेड़ रोड पे, और मोहब्बत से कोई पेश नहीं भी आया तो मैं तो उससे मोहब्बत से ही पेश आऊँगा। और एक नया कारोबार जो है, एक नया कारोबार है, तो होटल का हमने यहाँ पे शुरू किया है। तो जो मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगा और 5 मिनट। ये उद्घाटन जो है, ये गुल्लू दादा को सुनने के लिए, देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए आप यहाँ जमा हुए। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मगर मैं एक खिदमत गुजार हूँ। आपको अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊंगा, अच्छे बात करूंगा, और है तो अच्छी सर्विस दूंगा। आप टेक अवे, आप अगर यहाँ पे खाना नहीं खाना चाहते, आप है तो घर ले जाकर अपने फैमिली के साथ खाना चाहते, इसलिए पार्सल का भी इंतजाम करे है। और आज है तो हमने है तो कोई इंतजाम नहीं इसलिए नहीं किया कि आज है तो हमको गुल्लू दादा को सुनना है, इसलिए हम यहाँ पे जमा हुए। और ये छोटे से मजमा है, छोटी सी बात है, मगर ये सोशल मीडिया आजकल इतना खतरनाक हो गया कि अगर कहीं कोई छोटी सी बात भी होती तो उसको बड़ा बना के पेश किया जाता, और ये होता है। तो आगे सोशल मीडिया पे भी हमारे साथ ही साथ में है, और वो भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छे से अच्छी सर्विस देंगे। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर समझो हमारे तरफ से कोई सर्विस में कमी या खाने में कुछ प्रॉब्लम दिखा, तो आप डायरेक्ट मुझे बोल सकते हैं। मैं
कभी कभार यहाँ आता जाता रहूंगा। अगर यहाँ पर एक होटल पे नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इंडियन फूड है, ये इंडियन फूड का जो ये लेवल है, इसको पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहता हूँ। ऐसे कई है तो होटल्स और बनाने का इरादा है। और सेहत, अल्लाह करे सेहत साथ दे, अल्लाह करे हाथ पैर साथ दे। देखो अभी मेरे को पैरालिसिस है, मैं चल नहीं सकता बराबर, मुझे सहारे की जरूरत रहती, मगर अजब इतना है आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों की चाहत से, आप लोगों की दुआओं से इतनी हिम्मत है कि आज मैं बड़े से बड़ा इरादा करता हूँ और अल्लाह जरूर इसमें कामयाबी देगा। आपकी दुआएं मेरे साथ है। और मैं आप ज्यादा बोल के मतलब नहीं, मैं नेता हूँ, तो नेता जब बोलता है तो कम से कम 1 घंटा सवा घंटा बोलता, और 1 घंटा सवा घंटा बोलने के सुनने के लिए आप आए नहीं, तो मैं मेरी बात यही खत्म करूंगा और गुल्लू दादा को ये आह्वान करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि वालेकुम, नमस्कार। यहाँ पर जो है स्टेज पर जो है हमारे परभनी के बहुत ही और बहुत ही सोशल वर्क, इन्होंने बड़ा सोशल वर्क किया है। सबसे पहले तो लियाकत अंसारी साहब के बारे में भी बात किया मैं, उनके बारे से बहुत देर, तो उनका जो पिछला जो उनका पास्ट जो था वो पॉलिटिक्स से था, तो उसके बाद जो है उन्होंने पॉलिटिक्स से किनारा कशी कर लिया है, अभी वो बिजनेस में आए हैं। तो मैं उनसे ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ और दुआ करता हूँ इंशाल्लाह ताला के होटल माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत चले। देखिए खाना जो आजकल चलन चल रहा है, आजकल जो है स्पेशली ऑनलाइन का जो स्विगी जोमेटो, आजकल लोगों को आसानी हो गई मंगाने के लिए। अगर खाना अगर अच्छा दे तो ज़रूर जो है लोग पसंद करेंगे और ज़रूर जो है ये होटल जो है काफ़ी पॉपुलर होंगी। इंडियन फूड जो यहाँ पे गंगा खेड़ में आज ओपन होने जा रही है। तो मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है, जो हमारे जो एक यहाँ है परभनी की हमारी एक शख्सियत है जो उनके अंदर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, उनका नाम है अजमत खान। तो अजमत खान जो है तो पुराने हमारे मित्र हैं और अक्सर मुझे इनवाइट करते रहते हैं यहाँ पे कवि सम्मेलन में या कुछ भी पॉलिटिकल इवेंट है या कोई सोशल इवेंट है, इसमें अक्सर मेरे को याद करते हैं और उनकी मोहब्बत है तो मैं यहाँ पे चला आता हूँ। काफ़ी मिलनसार आदमी है, हर एक से बहुत ही अच्छा मिलते हैं और कभी कभी तो कुछ ज़्यादा ही तंग कर देते हैं कि भाई अरे भाई मैं बोला कि भाई मैं बिजी हूँ, अरे भाई मैं काम है, तो सुनते ही नहीं हूँ। नहीं आना, नहीं आना है, यही बोलते बस आना है। तो ठीक है भाई आना है, सही है। तो माशाल्लाह से जो इनकी मोहब्बत है तो जो मैं आते जाते रहता हूँ परभनी की, परभनी में माशाल्लाह काफ़ी मोहब्बत मिलती मेरे को। परभनी में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि निज़ाम सर्किट का एरिया है, तो हैदराबाद की जो ज़बान है वो परभनी में भी तकरीबन यूज़ होती है और हमारे जो फिल्में हैं वो काफ़ी यहाँ पर भी पॉपुलर है। जालना, औरंगाबाद, जितने भी एरिए हैं ये सब, गुलबर्गा, ये सब जो है हमारे जो फिल्में काफ़ी पॉपुलर हुई हैं यहाँ पे, हैदराबादी ज़बान काफ़ी पॉपुलर हुई है। तो उसकी वजह यही है कि जो हैदराबादी ज़बान जो है वो काफ़ी मीठी है और बहुत ही इसको सुनने में मज़ा आता है, बात करने में मज़ा आता है। लोग आजकल तो फैशन बना लिए हैदराबाद के स्टाइल में बात करने का, तो नेशनली नहीं अब तो इंटरनेशनल ज़बान हो गई है हैदराबाद की। तो जो है हमने भी उसको ज़बान को यूज़ करते हुए फिल्में की है। अभी आजकल सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो एक डायलॉग सुनाता हूँ तो बिरयानी के ताल्लुक से कि वलीमे में जो है लोग जाते हैं और जो खाने को पहले प्रीफर करते हैं, दूल्हे से बाद में मिलेंगे बोलते हैं। इसी तरह मैं चाहूँगा कि इंडियन फूड में भी जो है खाना इस तरह मिले कि जो लोग पहले सिर्फ प्रीफर खाना पसंद करें। तो जिस तरह चूल्हा ठंडा नहीं होता, खाना ठंडा हो जाता और पहले दस्तर पे नहीं खाए तो मेरे को खाना खाई नहीं जाता। तो उसी तरह यहाँ पे जो बिरयानी मिलेंगी इंडियन फूड में, वो भी जो है आपको गर्मा गर्म मिलेंगी और आपको जो है पहले दस्तर पे मिलेंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है बहुत टेस्टी मिलेंगी, क्योंकि अभी मैं इंक्वायरी करा
हमारे लियाकत अंसारी साहब से तो बता रहे थे कि शेफ जो है वो बहुत ही बेहतरीन शेफ मिले हैं उनको, जो लजीज खाना बनाने से जो है उनका जो है ताल्लुक रहता है। तो परभनी के लोगों को लजीज खाना इंडियन फूड रेस्टोरेंट में मिलेगा, ये मैं उम्मीद करते हुए आप मेरे साथ जो कॉमेडियन है और खास करके जो स्टेज का है, देखिए मैं रहा फिल्मों का तो स्टेज पे जो है ज्यादा मेरे को कॉमेडी इतना नहीं करता हूँ मैं, लेकिन वो स्टेज के खास करके स्टेज के आदमी है और स्टेज के परफॉर्मर है, तो वो मेरे साथ है। मैं चाहूंगा कि वो आपको कुछ अपने जोक्स और कुछ अपने लतीफों से आपका दिल बहलाए। और मैं बुला रहे के.बी. जानी साहब, प्लीज आइए, जोरदार तालियां हो जाए के.बी. जानी साहब की। तो खामोश बैठे हुए तुम इफ्तिताह में कुछ भी नहीं दिया हमें शादी का है चाय भाई। तो मैं सबसे पहले तो इंडियन फूड जो यहाँ पर कायम हुआ है उसके लिए इसके प्रोप्राइटर जनाब लियाकत अंसारी साहब को, जो अभी फील्ड चेंज कर दिए हैं, पहले पॉलिटिकल में काफ़ी किस्मत आजमाई की है, उसके बाद अब खाने के ऊपर आ गए हैं। खाना खाते जाओ, इनको याद करते जाओ। तो जोरदार ताली बजाइए इंडियन फूड के लिए, इस रेस्टोरेंट के लिए। जो लोग ताली बजा रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, जो नहीं बजा रहे हैं डबल डबल शुक्रिया। देखिए, ताली बजाने से आप ही का 3 तरह का फायदा है। पहला फायदा ये कि आपके करीब मच्छर नहीं आएगा। दूसरा फायदा ये कि योगा वालों का कहना है कि ताली बजाने से आंख की रोशनी बढ़ती। और तीसरा फायदा, हार्ट अटैक प्रॉब्लम नहीं आएगा। बजाइए जोरदार ताली। बस जो चीखा मारे बच्चे, कुछ मिलने वाला नहीं है, तालियां बजाते रहो, ताली बजाओ। बच्चों के ताल्लुक से बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है। बच्चे जो होते हैं बड़े मन के सच्चे होते हैं। मास्टर साहब क्लासरूम में आए, बच्चों से सवाल करें, वो खुद सवाल करके फंस गए। बोले, बताओ बच्चों, मुर्गी में से मुर्गी का अंडा कैसा निकलता? बच्चा पलट के बोला, पहले ये बोलो घुसता कैसा कहते। तो बच्चे जो होते हैं बहुत ही जबरदस्त। अब एक बहुत सारे आपने देखा होगा बच्चे, एक बच्चा है अब बात को तंग कर रहा, क्या है, क्या हुआ रे, क्या हुआ, क्या आइसक्रीम बोला कहीं को। बहरहाल बच्चे की फरमाइश पर इसको आइसक्रीम दे दी गई। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आइसक्रीम गिर गया। अब बच्चा आइसक्रीम उठाने की कोशिश कर रहा, तो और इनके जो है मम्मी बोले, इनकी वालदा, बेटे नहीं, छी नीचे गिरी से चीज नहीं उठाते, छोड़ दो, ऐसा है तो अपन दूसरा आइसक्रीम खरीद लेंगे। थोड़ी देर जाने के बाद सामने केले का छिलका आ गया, मौस का छिलका आ गया। इनके वालिद साहब, इनके फादर गिर गए। इनकी मम्मी उठाने की कोशिश कर रही। बच्चा बोला, मम्मी छी मम्मी छी, गंदा है क्या पप्पा? ऐसा है तो दूसरा खरीद लेंगे कहते। तो जोरदार ताली बजनी चाहिए। और अभी शायरी बड़ी जबरदस्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर नांदेड़ के एंकर साहब बड़े अच्छे अशार सुना रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। लास्ट टाइम हमारे अजमत साहब के मुशायरे में ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इतना कम टाइम था। ये जो शायर लोग होते हैं, और स्पेशली जनाब लियाकत अंसारी साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए। इनको भी बहुत सारे अशार याद है, ऐसा लग रहा है। तो बहरहाल ये जो शायरी होती है बड़ी जबरदस्त चीज है साहब, शायरी। अब आप अशार सुनाते हैं, लेकिन शायर लोग जो होते हैं बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर होता है। अगर मान लीजिए एक आध शेर की तारीफ कर दिए, ये बेचारा पूरा दीवान निकाल के शुरू हो जाता।
सुनो नको सुनो, इन्हें सुनाते रहते हैं। तो इत्तेफाक की बात है, रात के 2 बजे एक शायर साहब स्पेशल चेकिंग में पकड़ लिए पुलिस वाले। ये बेचारे मुशायरे से लौट रहे थे। एक कौन जी, मैं शायर हूँ। क्या शायर? रात के 2 बजे बिठाओ गाड़ी में इसको। मैं शायर हूँ। अब इनको ले लेके चले गए स्पेशल चेकिंग में। तो बहरहाल इनको लॉकअप में डाल दिया गया। ये अपने आप को बता रहे हैं मैं बहुत बड़ा शायर हूँ। किस तरीके से देखिए। अब जो आज क्या है, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। पुलिस वाले साहब उन्होंने बहुत होशियार थे। उन्होंने लट घुमा के बोले, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार दर को गौर से पहचान लीजिए। ये शायर साहब बहुत ज्यादा कुत्तों से डरते थे। रात के 3 बजे इनको नाम वाम निकाल के छोड़ दिए। जैसे ही पुलिस स्टेशन के बाहर निकले, सामने कुत्ता आ गया। कुत्ते कुत्ते के शुरू हो गए, राह में इनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। कुत्ता इनको देख के शुरू हो गया, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अरे अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा आजा। कुर्ता पैजमा पूरा सुतरून। ये अपने घर पहुंचे, नॉक करें। इनकी बीवी, इनकी शरीक-ए-हयात, इनकी पत्नी डोर ओपन करके इनको देख के शुरू हो गए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। कवि साहब, शायर साहब, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। मैंने पूरा देते आया इनको, अभी तक हिस्सा नहीं मांगा, अगली बार हिस्सा ले लूंगा मैं इन लोगों से। अरे क्या बात। और खास बात हमारे शहर की लियाकत भाई को सबसे पहले मुबारकबाद दिए भाई, और के बी जानी साहब को भी मुबारकबाद, क्योंकि हैदराबाद से यहाँ पर आकर जिन्होंने अपना वक्त निकाला और जिनके यहाँ पर हैदराबाद के कई फिल्में स्टार्टिंगों में चलते परभनी की, तो अभी अभी जामकर घराने के बड़ा साहब जामकर जी ने मुबारकबाद दी। फिल्म इंडस्ट्री से रिशिन मास्टर हमारे अकबर भाई है, मराठे साहब है, और विशाल गुडवन जी है, ये लोग भी यहाँ पर पहुँचे। और सत्तार पटेल है, और खालिद लियाकत भाई है, और तुम्हारे कौसर भाई है। कौसर भाई तो बहुत एक समाज के हमारे जानी मानी शख्सियत है। रवि मास्टर तो फिल्मों में ये किए, और सायन्ना भी है, और वकील साहब भी है, और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर उपाध्यक्ष मोइन खान साहब भी है। कहने का मतलब यहाँ पे हर कोई पार्टी का जुड़ा है, हर कोई लोग आए हुए हैं, और माशाल्लाह ये होटल अच्छी चलेंगे ऐसी उम्मीद अल्लाह की जात से हमको है, क्योंकि देने वाली जात अल्लाह की है। और इंशाल्लाह दिल्ली दरबार के यहाँ पर कुक है, ये बात याद रखिए। जो दिल्ली दरबार होटल में, बॉम्बे की दिल्ली दरबार जो होटल थी, वहाँ के कुक यहाँ पर है, तो खाने का जायका हम लोगों ने लिया है। और आप लोगों को भी बहुत बहुत यहाँ के जितने भी मीडिया के प्रेस के आए हुए हैं, एक मिनट भाई, खाली है बोले सीटिंग होती है, प्रेस के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, खासतौर पे महानगर होगा, लोक पुकार होगा, परभनी आज तक होगा, और महाराष्ट्र जनता पुकार है। शुक्रिया आप लोगों का भी। जबरदस्त धकार आ गई मेरे को, जबरदस्त क्या फूड था साहब, माशाल्लाह। नाम की तरह आप बहुत जबरदस्त जो है यहाँ पे आइटम्स रखे हैं, लेकिन बिरयानी तो उसका जवाब ही नहीं है, क्योंकि हम हैदराबाद में खाते रहते हैं, लेकिन परभनी में भी आपने इस रेस्टोरेंट के जरिए बिरयानी का जो इंतजाम किया है, और चाइनीज आइटम भी है, बहुत सारे आइटम्स है। अब मेरे को गिनो नको बोलो, क्योंकि जो बोलना था बोल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह माइक लग गया। बल्कि इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर बीफ बैंड है, इस होटल में बीफ का गोश्त, बैल का गोश्त बंद है। बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे साहब? हाँ, इससे अच्छी बात यह है कि हमारे जो दूसरे वेजिटेरियन के हमारे जो ग्राहक है, कस्टमर्स है, वो लोग भी जो अट्रैक्ट होंगे इससे, वो लोग भी चाहेंगे कि यहाँ पर आके खाना खाएं। कोई अच्छा उसका जो है अच्छा पहलू है वो। और थोड़ा सा लोगों को जो है वैसा बाहर दूसरी जगह जाके भी खा सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से ये है हमारे जो वेजिटेरियन के जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे वेजिटेरियन फूड्स लवर्स हैं,
वो लोग भी यहाँ पर जो है अट्रैक्ट होंगे खाने के लिए। आप गुल्लू दादा खुद ऑलरेडी बता चुके हैं, मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त फूड है। आप जरूर आइए और इसका लुत्फ लीजिए, बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स को भी लाइए। और बैठने का भी बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया है हमारे लियाकत अंसारी साहब को, और खास तौर पर जो मिलने मिलाने का जो मौका दिया है अजमत खान साहब, मुशायरा छोड़ के काम भी कर रहे हैं। ये ध्यान में रखो आप, क्योंकि खाना भी खाओ बोल रहे, खाली मुशायरा सुनने से कुछ भी नहीं होता। इवेंट ऑर्गेनाइजर है, मुशायरा भी करते, दूसरे काम भी करते, सब करते। पूरे चीजें हमारे से बोलने लगा रहे हैं और फुल पब्लिसिटी हो गई। नेक्स्ट टाइम जो ये अजमत साहब हिस्सा देना जरूरी है। दोस्तों आज यहाँ पे गंगा खेड़ रोड पर जो है इंडियन फूड का शानदार इफ्तिताह अमल में आया है। लियाकत अंसारी साहब बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है फूड की जो क्वालिटी है उसको जो है इसी तरह मेंटेन करेंगे। जबरदस्त खाना है आपका, अभी हम टेस्ट किए होती है, तो मैं कोई आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह के टेस्ट मेंटेन करेंगे। और परभनी के जो लोगों को जो है एक नया टेस्ट और एक ज़बरदस्त टेस्ट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हैदराबाद का जो फूड वो काफ़ी पॉपुलर है, तो उसी किस्म का जो फूड यहाँ पे इंडियन फूड रेस्टोरेंट गंगा खेड़ रोड पे मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो आइए और खा के जाइए यहाँ पे। और कुछ आप जानी साहब आप बताइए। बिल्कुल।